हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयंक एंड मैं आपके सामने आज स्टेट्स ऑफ मैटर का 7th ट्यूटोरियल लेके आया हूं। तो खुशी की बात तो ये है कि हम टुवर्ड्स द एंड पहुंच रहे हैं और आज के जो ट्यूटोरियल का टॉपिक है दैट इज रियल गैस इक्वेशन। हमने अपने ट्यूटोरियल 6 में भी रियल गैसेस के ऊपर क्वेश्चन किए थे और ट्यूटोरियल 7 में भी हम रियल गैसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज द वैन डर वाल इक्वेशन reduces itself to ideal gas equation when, मतलब वैन डर वाल इक्वेशन आइडियल गैस कब बनती है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं। व्हेन रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस व्हाट इज द कंडीशन? क्या आपको पता है वो कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अब इसको ऐसे भी आ सकते हो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर LPHT, या फिर लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी रियल गैस, या फिर हाई टेम्परेचर पे LPHT। अब इसको कैसे समझा था हमने? बहुत आसानी से समझा था। आपको याद होगा एक ग्राफ हमने प्लॉट किया था Z वर्सेस P का, हमने लेक्चर में पढ़ रखा है। जिसको ये चीज याद नहीं है पहले आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए डिटेल में। ये Z इक्वल टू 1 लाइन है। Z इक्वल टू 1 का मतलब है कि आइडियल गैस। अगर कोई भी गैस इस डॉटेड लाइन पे आ जाती है तो उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्यों आइडियल बोलेंगे? बिकॉज हमने पढ़ रखा है PV इज इक्वल टू ZnRT। ये एक यूनिवर्सल रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अगर Z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो PV की वैल्यू nRT के बराबर हो जाती है, विच इज अ आइडियल गैस इक्वेशन। तो फीलिंग यही है कि आखिर ऐसे कौन से कंडीशंस पे Z की वैल्यू 1 आती है, राइट? ओके, वैन डर वाल इक्वेशन क्या कहती है? वैन डर वाल इक्वेशन कहती है P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू nRT। आपको याद होगा क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था जिसके अंदर पहले तो n स्क्वायर को और n को गायब किया था। कैसे? n को नीचे ले गए थे तो a बाई VM स्क्वायर, n स्क्वायर V स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, और दूसरी साइड n से डिवाइड किया तो V बाई n आ गया विच इज VM मोलर माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज द सिंप्लीफाइड वैन डर वाल इक्वेशन। फिर हमने एक और चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप ऐसे समझिए अगर रियल गैसेस से ये चीज आनी है तो सबसे ज्यादा चांस है कि ये जो मैं बताने वाला हूं अगले 1 मिनट के अंदर ये चीज आनी है। ध्यान से सुने। अगर मैं इसमें 2 केसेस कंसिडर करूं, कौन से 2 केसेस बच्चों? एक है केस एट लो प्रेशर का और एक केस है एट हाई प्रेशर का। अगर मैं ये 2 केसेस कंसिडर करूं तो रियल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है? लो प्रेशर पे फीलिंग क्या है? लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई होती है। ये चीज समझ आती है? अगर प्रेशर बहुत कम होगा, किसी भी गैस का प्रेशर कम होगा तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, प्रेशर कम होगा, दबाव कम है, तो गैस को फैलने के लिए खुला आसमान मिला हुआ है, वैसे फीलिंग है, कोई दबा नहीं रहा गैस को, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी। तो Vm माइनस B को अप्रोक्सीमेटली Vm कह सकते हैं बिकॉज Vm इज वेरी वेरी हाई। Vm इतना ज्यादा हाई है कि मैथमेटिकली B को Vm के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज B? B इज मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम। छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वॉल्यूम का जो सम होता है, उनके 1 मोल मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है दैट इज इक्वल टू B, और Vm इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर गैस की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है तो B को हम ऑब्वियसली निग्लेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है। इट्स एज गुड एज कि 1 लाख रुपए के सामने 1 रुपए को निग्लेक्ट कर दिया। वेरी लेस एरर। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे। फिर V प्लस A बाई VM स्क्वायर इंटू VM इज इक्वल टू RT। तो PVM प्लस A बाई VM इज इक्वल टू RT। PVM बाई RT, सिर्फ खेल रहे हैं मैथ्स के साथ, इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VMRT।
ये सारी कहानी कहाँ है बच्चों, ये सारी कहानी है लो प्रेशर पे। लो प्रेशर में दिस इज जेड, जेड की वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी होती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत जगह यूज होगा। मैं पहली बार ट्यूटोरियल में ये चीज यूज कर रहा हूं, इसलिए डिराइव कर रहा हूं। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं, क्या सजेस्ट करता हूं, कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, ये इसलिए याद करने को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत बार सवाल आ चुके हैं। होता है ना ये सिचुएशन कि अगर एक कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल आ गए हैं तो उसकी जो डेरिवेशन करके जो फाइनल आउटपुट है हम याद कर लेते हैं। बिल्कुल वही फीलिंग है। राइट हैंड साइड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। अगर इतना कम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया है कि अब सिस्टम के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस आ गई हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़ी सी कम हो गई हैं। कम होने का मतलब है खत्म सी हो गई हैं। सिस्टम के अंदर अब मेजरली रिपल्सिव फोर्सेस है, हमने डिस्कस कर रखा है ये कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस, देन रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट। अगर कम डिस्टेंस है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। निग्लेक्ट कर सकते हो ए वाले फैक्टर को, तो P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इस तरीके से लिख सकते हो एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसको ज़रा ब्रैकेट को खोलेंगे तो पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। देन वी हैव पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू जेड। मैं अगेन यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा, जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम। अगेन स्ट्रेस करना चाहूँगा, ये रिजल्ट्स इतनी बार पूछे गए हैं कि अब काफ़ी लोग इसको याद ही कर लेते हैं। कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रियल गैसेस में अगर 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 5 तो इसी कंसेप्ट पे है, बाकी एक अलग अलग कंसेप्ट पे है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, कि वैन डर वाल इक्वेशन को लो प्रेशर पे क्या बनाया जा सकता है। वैन डर वाल इक्वेशन को लो प्रेशर पे क्या बनाया जा सकता है, ये दिखाई दे रहा है। वैन डर वाल इक्वेशन लो प्रेशर पे ये दिखाई देती है। वैन डर वाल इक्वेशन हाई प्रेशर पे क्या दिखाई देती है, वैन डर वाल इक्वेशन हाई प्रेशर पे ये दिखाई देती है। बस ये चीजें समझ आनी चाहिए। डब्बे याद कर लोगे तो काफी लाइफ आसान हो जाती है। ओके, तो माय होल पॉइंट इज कि आपको ये बोला गया है कि वैन डर वाल इक्वेशन को आइडियल बनाना है। आइडियल बनाने का क्या तरीका है, z को 1 रखोगे, वो यहां से समझ आ गया। ये चीज समझ आ रही है, z का मतलब 1, दैट इज आइडियल। वैन डर वाल इक्वेशन को आइडियल बनाना है तो जरा यहां पे चेक कीजिए, z को अगर 1 लिखना चाहते हो, z को आप 1 लिखना चाहते हो, ये वाले डब्बे पे जाइए, रेड कलर के डब्बे पे फोकस करिए। z को 1 लिखना चाहते हो तो राइट, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ रही है, z को अगर 1 लिखना चाहते हो, इस टर्म को 0 करना पड़ेगा। इस टर्म को 0 करने के लिए, इस टर्म को 0 करने के लिए यू कैन हैव लो प्रेशर एंड यू कैन हैव हाई टेम्परेचर। चेक इट आउट, समझ आएगा आपको। देखो, अगर हाई टेम्परेचर करोगे, ये a अपॉन वी एम आर टी टर्म पे फोकस करिए। ये जो डब्बे में टर्म है ना, ब्लैक ब्रैकेट में जो टर्म है, इस पे फोकस करिए। मुझे इसे 0 करना है, तभी z की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा कर दो, पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर को अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी चला जाए, तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैथमेटिकल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को बड़ा किया जाए, आइए करते हैं। एक तो टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, तो टेम्परेचर हाई, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है, और वॉल्यूम बढ़ाने का क्या तरीका है, प्रेशर घटा दो। प्रेशर को कम कर दो तो वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाती है। प्रेशर को अगर कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम गैस की वैसे ही बढ़ जाती है। अगर आप प्रेशर कम करते हो तो गैस एक्सपैंड होती है, तो वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा देखेंगे, राइट साइड वाली जो ब्लैक ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्लैक डब्बे के अंदर है, इसके अंदर मैं
अगर देखूं z को मैं चाहता हूं 1 आ जाए, z को चाहता हूं 1 आ जाए, तो PB बाय RT को क्या करूंगा बच्चों, PB बाय RT को 0 करना चाहूंगा। बात समझ आ रही है? z को 1 करने के लिए PB बाय RT को 0 करना चाहूंगा। PB बाय RT में B बॉम्बे और R ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनको तो 0 कर नहीं सकता। किसको 0 कर सकता हूं, या ऊपर वाले प्रेशर को या नीचे वाले टेम्परेचर को। ऊपर प्रेशर को 0 करने का मतलब है लो प्रेशर, नीचे टेम्परेचर को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। पूरे इस रेड ब्रैकेट को अगर आप ध्यान दो, रेड ब्रैकेट की क्वांटिटी को 0 करना है, या प्रेशर को 0 कर दो या टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर दो, या लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर, कहानी वही है। ठीक है, बट यहां पे लो प्रेशर बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, सोचो सोचो, क्यों अच्छा नहीं लगता लो प्रेशर? क्योंकि ये पूरी की पूरी डेरिवेशन ये कब वैलिड है, ये ब्लैक वाला डब्बा कब वैलिड है, एट हाई प्रेशर। अगर लो प्रेशर रखना है तो यहां से सोचो ना, राइट वाला डब्बा तो हाई प्रेशर का है, इसलिए मैंने यहां पे लो प्रेशर को थोड़ा हटा दिया। लो प्रेशर बोलते अच्छा नहीं लगता, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर या फिर अकेला हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आइए मैं याद भी ऐसे रखता हूं, LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? आइए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। आज के ट्यूटोरियल में मैं इस चीज को दोबारा डिराइव नहीं करने वाला। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन के लिए या आधे क्वेश्चंस के लिए जहां पे भी ये यूज हो रहा है वहां पे आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीड? कहीं पे लिख लो, ये दो रिलेशन कहीं पे लिख लो कि लो प्रेशर पे क्या रिलेशन होता है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VMRT, और हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस PB बाय RT। ठीक है, बस ये याद रखेंगे और इसी की डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा अगर आपको डायरेक्टली याद है, तो अदरवाइज मेहनत लगेगी और तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, एक आइसोथर्म बनाया गया। आइसोथर्म का मतलब है ये जो लाइन है इट इज आइसोथर्म, दैट मीन्स इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया। कहां पे बनाया गया? कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस लाइन को बनाया गया। चलिए ठीक है, नियर पॉइंट ए द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, Z की वैल्यू पूछी है पॉइंट ए पे, और अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन, दैट इज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, नियर पॉइंट बी द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दोनों एक साथ ही कर लेंगे। एक बार उसने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ए के आसपास पूछा है और एक बार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बी के आसपास पूछा है। समझ आ रही है बात? ओके, मैं आपको सिंपल सा आंसर दे सकता हूं डायरेक्टली, बट यहां पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी बताना चाहता हूं, बोनस समझ लीजिए उस चीज को। आपको याद है आपने ग्राफ बनाया था किसके बीच में, Z वर्सेस P के बीच में ग्राफ बनाया था। इस लाइन को बोलते थे Z इज इक्वल टू 1, राइट। आइडियल गैस के लिए अगर यहाँ पे मुझे एक आइडियल गैस प्लॉट करनी है तो ये हो गई, दिस इज योर आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमेशा Z की वैल्यू 1 होती है, सब एग्री करेंगे, वेरी नाइस। अब इसी में रियल गैस बनानी है अगर मुझे, तो ऐसा कुछ आ रहा था। मैं इसको चम्मच बोलता हूं, चम्मच वाला ग्राफ। चम्मच दिखता है ना, ये हैंडल है, हैंडल स्ट्रेट होता है, आगे चम्मच बना हुआ है। आई होप समझ आ रहा है। तो एक चम्मच बना हुआ है, एक चम्मच टाइप एक ग्राफ है। ठीक है, Z की वैल्यू 1 अगर होती है तो उसको आइडियल बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ग्राफ किसका है, ग्राफ किसका है, ग्राफ है PV। ग्राफ किसका है, PV वर्सेस P। हो, ये तो चेंज हो गया, ये तो डिफरेंट हो गया। सोच के देखो, मैंने Z वर्सेस P आपको सिखाया है लेक्चर्स के अंदर, PV वर्सेस P क्या सेम ग्राफ है, अलग ग्राफ है? कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। Z को क्या बोलते हैं बच्चों, Z को बोलते हैं PV बाय RT।
बात समझ आ रही है? Z को बोलते हैं PV बाय RT, एग्रीड? अच्छा, PV को क्या बोलेंगे? PV को बोलेंगे Z इंटू RT। दैट मीन्स ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये PV का ग्राफ है। दैट मीन्स ये Z को RT से मल्टीप्लाई कर दिया गया तब ग्राफ बनाया। और RT गाइस कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, एंड सिंस ये आइसोथर्म है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सेम ग्राफ ही तो आया। जैसा ग्राफ Z का होगा, ध्यान देंगे यहां पे बिल्कुल ध्यान से, जैसा ग्राफ Z का होगा वैसा ही ग्राफ क्या होगा? PV का, बिकॉज RT क्या है? कांस्टेंट। जैसा ग्राफ Z का होगा वैसे ही PV का ग्राफ होगा। Z की जगह PV डाल दो, एक ही चीज है, सिर्फ ऐसे समझो कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ, और कांस्टेंट का नाम क्या है? RT। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये वाला क्या बोलोगे? ये जो लाइन है आइडियल गैस की, इसको क्या बोलोगे? दिस इज बेसिकली PV की वैल्यू किसके बराबर? RT के बराबर। Z का मतलब 1, ये Z इज इक्वल टू, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन है, Z इक्वल टू 1 बताती है, और Z इक्वल टू 1 जरा इस इक्वेशन में पुट करो। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। Z इक्वल टू 1 पुट करो तो PV की वैल्यू किसके बराबर? RT के बराबर। पहले से पता है PV इक्वल टू RT, मतलब ये कौन सी गैस? अगर यहां पे कोई आ जाती है गैस, ये कौन सी? ये आइडियल। और इसके अलावा रियल प्लॉट करनी होगी तो कैसा ग्राफ? चम्मच, इस तरीके से। आई होप चीजें समझ आ रही हैं सबको। तो सेम ही चीज है, तो Z वर्सेस P और PV वर्सेस P सिमिलर सा ग्राफ है, नेचर ऑफ द ग्राफ इज सेम। जो Z वर्सेस P ग्राफ है वही PV वर्सेस P ग्राफ है। अब जैसे हमारा Z का एनालिसिस था वैसे ही इसका एनालिसिस है, वही सेम कहानी। A पॉइंट आपको यहां पे दे रखा है, मैं प्लॉट कर रहा हूं, और B पॉइंट आपको कहीं यहां पे दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो A पॉइंट जहां पे दिया हुआ है ये कैसा रीजन है? ये लो प्रेशर रीजन है। B पॉइंट जहां पे दिया हुआ है वो कैसा रीजन है? वो हाई प्रेशर रीजन है। A पॉइंट लो प्रेशर रीजन में आता है, B पॉइंट हाई प्रेशर रीजन में आता है। तो A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? लो प्रेशर में इक्वेशन क्या होती है? Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VmRT। और हाई प्रेशर वाले केस में इक्वेशन क्या होती है? Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। सीधा सीधा याद है, सीधा सीधा लिख दिया है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बोनस चीज जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि जो Z वर्सेस P ग्राफ का नेचर होता है वही PV वर्सेस P ग्राफ का नेचर होता है, सेम नेचर होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियर पॉइंट A, लो प्रेशर रीजन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज बेसिकली, आप बता सकते हो नहीं बता सकते? ऑब्वियसली बता सकते हैं। आंसर इज डी, A माइनस 1 माइनस A अपॉन VmRT। ये Vm ही है, 1 मोल के लिए, तो V इज Vm। 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए V की वैल्यू Vm के बराबर आ जाएगी। सोचना नहीं है ज़्यादा। आई होप समझ आ रहा है सबको? ठीक है, Vm का मतलब 1 मोलर होता है या मोलर वॉल्यूम होता है, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम, सिंपल। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताना है नियर पॉइंट बी। हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? अगर नहीं आया तो क्या आया? आंसर इज सी, 1 प्लस PB बाय RT। कंफ्यूज मत होना, 1 माइनस PB बाय RT नहीं है, याद अच्छे से करना या फिर डिराइव अच्छे से करना, दोनों में से एक चीज अच्छे से करना। ठीक है, तो गाइस मैं रिपीट कर देता हूं चीजें। मैंने आपको यह समझाया लेक्चर में भी अभी भी कि वैन डर वाल इक्वेशन को हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आप किसी और इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, या फिर इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना बहुत आसानी से सीख लो, डिराइव कर लो ऑन द गो। लेकिन इतनी बार सवाल आते हैं ना इस कंसेप्ट पे, तो लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, कि Z की वैल्यू 1 माइनस A अपॉन VmRT है, नहीं तो आप फटाफट डिराइव करो, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और Z की वैल्यू 1 प्लस PB बाय RT होती है एट हाई प्रेशर। तो ये दोनों या फिर इक्वेशंस याद कर लो या फिर डिराइव कर लो, दोनों में से जो भी करोगे बस 100% एफिशिएंसी से करोगे।
एंड फाइनल आंसर सही निकालोगे, जैसे इसमें सही निकालोगे और इसमें भी सही निकालोगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? Z versus P at constant temperature for all real gases is B by RT। स्लोप की बात हो रही है, चलो ठीक है, मैं दोबारा से उस ग्राफ की तरफ चला गया हूँ। कौन सा ग्राफ है ये? Z वर्सेस P का ग्राफ है। यहाँ पे बच्चों कौन सी लाइन है? Z इक्वल टू 1 की लाइन है। यहाँ पे कोई आ गया तो आइडियल गैस। ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत बार सुन लिया, चम्मच चम्मच बनाना है, चम्मच बनाना है, ये लोग चम्मच बना लिया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? नहीं, ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट नहीं है। बस इस ग्राफ में कुछ एक रीजन है जहां पे स्लोप कांस्टेंट है। जरा इस रीजन की तरफ घूरिए, विच इज अ हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 प्लस PB बाय RT। तो P को बाहर ले गया, तो ये इक्वेशन ऐसी लगती है, इट इज Y इज इक्वल टू, दिस इज योर M x C। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? B बाय RT के बराबर। तो स्लोप की वैल्यू B बाय RT के बराबर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू B बाय RT के बराबर है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए हर पॉइंट पे नहीं है वो। यहां पे अगर आप चेक करोगे स्लोप नहीं है B बाय RT के बराबर। ये जो एंड में है ना, जो हाई प्रेशर रीजन में है, ये एक पर्टिकुलर स्लोप का ग्राफ है। आई होप आपको समझ आ रही हो कहानी। तो पहला जो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हो, स्लोप की वैल्यू B बाय RT होती है, ये ठीक बोला है उसने, बट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हर पॉइंट पे B बाय RT के बराबर होती है, वो गलत है। दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ हाई प्रेशर एरिया में B बाय RT के बराबर स्लोप होती है, हर प्रेशर पे नहीं, सिर्फ हाई प्रेशर पे। ओके, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ Z वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर बोथ हीलियम एंड हाइड्रोजन। अब ये भी हमने क्लास नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन का एक स्पेशल केस होता है। दोनों हीलियम लिख दिया मैंने, माफ कर दिया जाए हमें। तो हीलियम और हाइड्रोजन का केस है, काफ़ी स्पेशल केस है। इसके अंदर वेरी वेरी लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। हाइड्रोजन और हीलियम का साइज इतना छोटा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम एग्जिस्ट करती है। आपको पता है Z की वैल्यू क्या होती है? Z को क्या बोलते हैं? Z को बोलते हैं V रियल बाय V आइडियल। Z को बोलते हैं V रियल बाय V आइडियल। अगर हीलियम और हाइड्रोजन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, जब बहुत मॉलिक्यूल्स को पास लाया जाएगा तो कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज साइज इज वेरी 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 लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लाइक नेग्लिजिबल, ठीक है, तो उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ सोचते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। यहां तक ठीक है? ओके, अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेंगी, अट्रैक्शन है नहीं, जो भी है भाई रिपल्सिव है, अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस ही एग्जिस्ट कर रही हैं तो इन दैट केस आपको पता है रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आ जाएगी। वाई? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस के कारण हमेशा रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी ना, तो रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी। दैट मीन्स Z विच इज इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो Z कभी डुबकी मारता ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी अबाउट हाइड्रोजन एंड हीलियम। Z की डुबकी देखने को भी नहीं मिलती, मिस कर दिया आपने। Z की डुबकी देखने को नहीं मिलती। हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ ऐसा आता है सीधे ऊपर। इसमें से आपको पता है सीधे स्लोप की वैल्यू क्या आती है? B बाय RT।
और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या ऐसे बोल दो मॉलिक्यूलर वेट तो है ही बट और ये तो बहुत बाद की चीज है, बट बेसिकली B इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल किसका ज्यादा है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम, बिकॉज हाइड्रोजन में दो एटम्स हैं, बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ भी होगी, तो ओवरऑल साइज हाइड्रोजन का ज्यादा होगा एक हीलियम से। हाइड्रोजन का साइज ज्यादा है तो B/RT से हाइड्रोजन की स्लोप भी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन ऊपर का ग्राफ है, हीलियम नीचे का ग्राफ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से आंसर उल्टा आएगा। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हीलियम ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसलिए ये कोई बहुत अमेजिंग पैरामीटर नहीं होता बी को कंपेयर करने के लिए। हम जनरली यूज कर लेते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बी ज्यादा। जनरली मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, नॉट हियर। ये एक्सेप्शन टाइप साउंड कर रहा है। ठीक है, जनरली मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है ना तो बी बढ़ता है, इसीलिए लोग बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बी, या उल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। ठीक है, बट यहां पे तो नहीं आ रहा। यहां पे हाइड्रोजन का बी ज्यादा है बट हाइड्रोजन का वेट कम है। हाइड्रोजन का बी ज्यादा है, उसका थोड़ा सा साइज, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन का बी ज्यादा है तो हाइड्रोजन की स्लोप ज्यादा है, इसलिए ऊपर वाला ग्राफ हाइड्रोजन का, नीचे वाला ग्राफ हीलियम का। तो ये कहानी है हाइड्रोजन और हीलियम की। और यहां पे इन्होंने यही पूछ रखा है, द स्लोप ऑफ Z वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर बोथ हीलियम एंड हाइड्रोजन इज B/RT, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, परफेक्ट स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ऑल राइट, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, एवरीबडी इज हैप्पी। ठीक है, समझ आ रहा है। जब हमारे भेजे में चीज़ें डलती हैं ना तो वैसे ही हम हैप्पी हो जाते हैं, हमें समझ आने लग जाता है, तो वैसे ही फील गुड फैक्टर आता है, राइट। चलिए अगला है, एट लो प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द स्लोप इज B/RT। ये तो गलत हो गया। लो प्रेशर पे कांस्टेंट स्लोप होती नहीं, लो प्रेशर पे कर्व होता है। B/RT जो होता है वो स्लोप होती है हाई प्रेशर पे। तो फाइनल वाला डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये स्लोप इसने -B/RT बोल दिया। ग्राफ कोई ऐसा थोड़ी है, नीचे की तरफ थोड़ी है, ऐसा होता तो -B/RT तो नेगेटिव स्लोप होती। स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो -B/RT आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर बी बॉम्बे है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, मजा आया। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम की थोड़ी सी कहानी हमने पढ़ी है यहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, काफ़ी कॉमन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत सारे सवाल है इसमें, अगले चारों सवाल इस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले तो कॉम्प्रिहेंशन देखो, आपको कुछ स्केचेस दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे, आपको कुछ स्केचेस दिए हुए हैं। 1 मोल ऑफ हाइपोथेटिकल गैस, ये जो स्केच दिया हुआ है, ये वाला स्केच, ये हाइपोथेटिकल गैस का स्केच है। किसका स्केच है? ये एक हाइपोथेटिकल गैस का स्केच है एट 3 डिस्टिंक्ट टेम्परेचर। ऑल राइट, बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ये तो डेफिनेशन बोल दी हमने, क्लास में पढ़ रखी है, फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच गैस शोज आइडियल बिहेवियर ओवर अ प्रेशर रेंज इन लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है रियल गैस, दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। मैं बताता हूं क्या फंडा है। बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होता है? एट बॉयल्स टेम्परेचर, पहले तो फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला है, TB इज इक्वल टू A/RB, ये फॉर्मूला होता है। किसी को इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखनी है तो प्लीज़ मेरा लेक्चर देखिए, लेक्चर के अंदर मैंने एक सिंप्लीफाइड डेरिवेशन दी है, हाउ टू डिराइव बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये डिराइव कैसे हुआ है ये मैंने बताया, वैन डर वाल इक्वेशन से डिराइव होता है। प्लीज़ चेक द लेक्चर फॉर दिस डेरिवेशन। ओके,
एनीवे, सो माय पॉइंट इज बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होता है, रियल गैस बिहेव एज आइडियल इन लो प्रेशर रीजन एट बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर पे दैट इज A/RB से एक वैल्यू आ जाएगी। गैस का A पता है मुझे, गैस का B पता है मुझे, R तो हमेशा ही पता रहता है। तो अगर ये तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू मुझे पता है तो बॉयल्स टेम्परेचर आ जाएगा। तो हर गैस का एक बॉयल्स टेम्परेचर होता है, बिकॉज हर गैस के लिए A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। तो हर गैस के लिए एक बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू होती है। बॉयल्स टेम्परेचर का बस मतलब ये है बच्चों कि उस टेम्परेचर पे गैस जो कि रियल गैस है, इट बिहेव्स एज आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी इन लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। आपको याद है वो ग्राफ चम्मच वाला, दोबारा से बना देते हैं। दिस इज Z वर्सेस P। अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ग्राफ बनाते हो रियल गैस का तो ये चम्मच बन जाता है, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर T। अगर आप बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ बनाओगे तो लो प्रेशर रीजन पे वो काफी क्लोज होगा इस तरीके से और फिर ऐसे बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो लो प्रेशर रीजन में, विच इज दिस लो प्रेशर रीजन में रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। ठीक है, हर टाइम आइडियल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है बॉयल्स टेम्परेचर में रियल गैस आइडियल बन जाती है। नहीं, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, दैट टू इन अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर इन लो प्रेशर रीजन। बात समझ आ रही है? और इसकी पूरी डेरिवेशन हमने अपने क्लास नोट्स के अंदर की है, तो आप प्लीज ये वाला लेक्चर जो L7 हुआ था मेरे ख्याल से, वो आप चेक करिए, उसमें आपको इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी। चलिए, तो आपको तो सबसे पहले इस ग्राफ को देख के बताना है, ये वाला जो ग्राफ है, पहले वाला जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, इसको देख के बताना बॉयल्स टेम्परेचर क्या है। क्या ये बॉयल्स टेम्परेचर है? ये TB तो नहीं है, बॉयल्स टेम्परेचर नहीं है। 500 और 1000 में लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे। मैं ज़रा 500 वाली लाइन को ढंग से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अगर आप ध्यान से देखो, 1000 वाली लाइन और 500 वाली लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। 1000 वाली लाइन भी लो प्रेशर पे आइडियल गैस है, 500 पे भी लो प्रेशर पे आइडियल गैस है। आपको याद है एक हमने चीज़ पढ़ी थी, क्या चीज़ पढ़ी थी, कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर दिस इज कंडीशन फॉर आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है? जब हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर पे तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करेगी ना यार। 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 5000 केल्विन, 15000 केल्विन, बड़े बड़े टेम्परेचर उठा लोगे तो रियल तो आइडियल की तरह बिहेव करेगी ना यार, वो तो नॉर्मल है। बट बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फिर तो ऑब्वियसली फिर तो आंसर है ही रियल इज बिहेविंग एज आइडियल, फिर तो सोचना ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देन ऑब्वियसली रियल इज बिहेविंग आइडियल। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे 500 टेम्परेचर पे, क्या मैं बोल सकता हूं रियल इज बिहेविंग एज आइडियल एट लो प्रेशर? 500 पे, जरा 500 वाला ग्राफ चेक करिए। मैं बोल सकता हूं रियल इज बिहेविंग एज आइडियल एट 500 केल्विन? योर आंसर इज यस। 500 पे अगर रियल इज बिहेविंग एज आइडियल एट लो प्रेशर, अगर 500 पे रियल आइडियल की तरह बिहेव कर रही है एट लो प्रेशर, तो 1000 पे ऑब्वियसली रियल आइडियल की तरह बिहेव करेगी एट लो प्रेशर, क्योंकि आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया और आपको कंडीशन पता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियलिटी बढ़ेगी, वो तो ऑब्वियस है।
तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या हुआ? बॉयल्स टेम्परेचर वो नहीं है कि जो बहुत ऊपर वाला टेम्परेचर है, ऐसे तो मैं 2000 केल्विन को भी बॉयल्स बोल दूंगा। ये वो टेम्परेचर है जहां पे आइडियल नेचर काइंड ऑफ स्टार्ट होती है, यहां से आइडियल नेचर स्टार्ट होती है। तो 500 केल्विन को मैं बॉयल्स टेम्परेचर बोलूंगा। तो यहां पे अगर चेक किया जाए, बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू 500 केल्विन है, और बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू A/RB से भी आती है, विच इज इक्वल टू 500। A/B की वैल्यू क्या आ गई? 500 R। और कैलोरी में अगर R की वैल्यू देखनी है तो R की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में। आंसर 1000 के आसपास आ गए। अगर कैलोरी के यूनिट्स लोगे तो A/B की वैल्यू 1000 होगी, तो आंसर आपका डी है। क्वेश्चन यही था, A/B की क्या वैल्यू है? तो A/B की वैल्यू अगर कैलोरी में देखोगे तो 1000, किलो कैलोरी में देखोगे तो 1। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये बॉयल्स लॉ की, है ना। आपको ये समझ आना चाहिए बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली क्या है। बहुत हाई टेम्परेचर पे तो सारी रियल गैस आइडियल के बराबर होगी। ऐसे तो मैं 2000 केल्विन का ग्राफ बनाऊंगा, अगर वो भी ऐसा ही आएगा, 1000 जैसे 1000 चिपका हुआ है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से, z इक्वल टू 1 से 2000 भी चिपका होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब 2000 है बॉयल्स टेम्परेचर? नहीं 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 नहीं। बॉयल्स टेम्परेचर जनरली वो टेम्परेचर है जहां से रियल गैस आइडियल बिहेवियर स्टार्ट टाइप कर लेती है। ठीक है, लो प्रेशर रीजन में रियल गैस स्टार्ट्स बिहेविंग एज आइडियल गैस, वैसी सी फीलिंग है थोड़ी। ठीक है, चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे, ये कॉम्प्रीहेंशन था, इसी के बेसिस पे और सवाल है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर हमने A/B की वैल्यू 1000 आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, यूज करेंगे, कहीं ना कहीं यूज आएगी। तो बच्चों, ये सवाल क्या पूछता है? फॉर 500 केल्विन, मतलब फिर से कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है? बॉयल्स टेम्परेचर। प्लॉट द वैल्यू ऑफ Z from 2 to 2.5 if the pressure varied from this to this, then the value of B/RT will be। आपको पता है B/RT का मतलब क्या होता है? What do you mean by B/RT? B/RT is the slope of the high pressure region वाला ग्राफ। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा बताता हूं। आपको याद होगा, ये जो ग्राफ है हमारा, चम्मच वाला जो ग्राफ होता है, कोई भी हो, ठीक है, ये हाई प्रेशर रीजन में, जो ये हाई प्रेशर रीजन होता है, हाई प्रेशर रीजन में इक्वेशन Z की क्या होती है? Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। ये तो याद होगा। तो अगर Z आपका y एक्सिस है, P आपका x एक्सिस है, तो B/RT आपका स्लोप हुआ ना। तो B/RT आपका स्लोप हुआ। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, B/RT इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। एंड मैथमेटिकली बोला जाता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी हो, जैसे ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये दिखाई दे रही होगी, हाई प्रेशर पे जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप निकालनी है, तो क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो y कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस, कॉरस्पॉन्डिंग दो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये कोऑर्डिनेट है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैथमेटिकली ऐसे बताते हैं स्लोप को। ठीक है, चलिए जरा y2 मतलब z2 बोल दो ना। z2 की वैल्यू कितनी है? 2.2। z1 की वैल्यू 2, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और P2, x2 मतलब P2, प्रेशर में डिफरेंस। P2 की वैल्यू कितनी है? 1200। P1 की वैल्यू कितनी है? 100। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरीथिंग इज रिटन अबव, यू कैन चेक। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 200। इट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 200, ये कट गया। 0.1 डिवाइडेड बाय 200, दैट मीन्स इट इज 10 टू द पावर माइनस 3। इट इज 10 टू द पावर माइनस 3। तो आंसर सीधा सीधा आता हुआ क्या दिख रहा है बच्चों? आंसर इज
A 10 to the power minus 3. B by RT is slope in this case, और slope की वैल्यू is y2 minus y1 upon x2 minus x1 and y2 y1 x2 x1 सारा डेटा तो गिवन है, ठीक है, निकाल लिया, 10 to the power minus 3 आंसर आ रहा है. आई होप चीजें समझ आ रही हैं, अंडरस्टूड थिंग्स. नेक्स्ट इज दिस, अगेन रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन, सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है. As shown in the figure at 200 Kelvin and 500 atmosphere value, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 500 एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर क्या है? 200 केल्विन. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज Z की वैल्यू क्या है? 2. वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है. इसके लिए ग्राफ देखने की जरूरत है क्या? Z की वैल्यू क्या होती है? PV बाय RT. Z की वैल्यू क्या होती है? PV बाय NRT होता है. N की वैल्यू 1 है ना, 1 मोल का ग्राफ था वो, तो PV बाय RT. Z की वैल्यू 2 है, ठीक है. प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 500. वॉल्यूम की वैल्यू, अरे यही तो निकालनी है. R की वैल्यू 0.0821, एटमॉस्फेयर में तो R की वैसी वैल्यू चूज कर ली. टेम्परेचर की वैल्यू 200, 0 से 0 कट गया, ठीक है. इट इज 4 बाय 5 कितना हो गया? 0.8 इंटू 0.0821 विच इज इक्वल टू V. व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 0.065 लीटर. द आंसर इज C. मुझे तो ग्राफ देखना ही नहीं है. क्यों देखना है? सिर्फ यूज करना है Z इज इक्वल टू PV बाय RT या PV इज इक्वल टू ZRT. कहानी खत्म, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई. आई होप चीजें समझ आ रही हैं, आई होप सबको क्लियर है. ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू ZRT या ZNRT. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है. प्लॉट एट बॉयल्स टेम्परेचर फॉर द गैस विल बी. मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया आपको बॉयल्स टेम्परेचर में क्या प्लॉट होता है. आंसर इज A. गैस ऑलमोस्ट अप्रोचेस आइडियल गैस, मतलब ऑलमोस्ट नीचे से अप्रोच हो चुका होता है. ये दिख रहा है ना, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल सी लाइन है. लो प्रेशर रीजन में अगर आप देखोगे, दिस इज योर लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर रीजन में रियल गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस. थ्रू आउट की जरूरत नहीं होती. ऐसा नहीं करना है कि थ्रू आउट रियल गैस शुड बिहेव एज आइडियल गैस. नो 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 नो. सिर्फ लो प्रेशर रीजन में रियल गैस शुड बिहेव एज आइडियल गैस. दैट इज योर बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है. और वो ग्राफ नीचे से अप्रोच करता है, जैसे अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है बिहेव करना. आई होप इट इज प्रिटी क्लियर. प्रिटी 2 बार हो गया ना, चलो कोई बात नहीं. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन बिहेविंग एज रियल गैस. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, आंसर आपको समझ आना चाहिए. व्हाट इज द आंसर? सोचो इसका आंसर क्या होगा. आपको एक चीज बताई थी कि हाइड्रोजन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते. हाइड्रोजन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, तो ए वाली टर्म तो आती ही नहीं है, ठीक है. सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ होता है जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT. बात समझ आ रही है? ए वाली टर्म तो आती ही नहीं है. आपको याद है हाइड्रोजन का ग्राफ कैसा होता था? थोड़ी देर पहले ही बताया था. Z और P का जो ग्राफ होता है हाइड्रोजन का कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है. और इस ग्राफ में ऐसा लग रहा है सिर्फ हाई प्रेशर रीजन ही है, वैसी फीलिंग आ रही है, स्ट्रेट लाइन. इसमें स्लोप की वैल्यू वही होती है जो सबकी होती है, इट इज B बाय RT, ठीक है. और ग्राफ इज दिस ओनली, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT. तो इसका आंसर क्लियर कट C है. ऐसे क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किए थे, ऑलराइट, जिसमें मैंने हाइड्रोजन और हीलियम का कंपेयर करवाया था. मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन था वो, है ना. मिस कर दिया हो तो वो जरूर चेक कर लेना, है ना. मेरे ख्याल से स्टार्टिंग का ही था कुछ. कोई बात नहीं कर रहे हैं.
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस यही तो था, नीचे देखो, ये डिस्कशन की है हमने। m की वैल्यू किसके बराबर है, b बाय आर टी के बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लो, दिस इज दिस वन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लो तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा जो हम अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वन ऑफ माई फेवरेट्स ही कह लो, बढ़िया लगता है मुझे। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रियल गैसेस, इसमें से कौन सी चीजें रियल गैसेस के लिए सही हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं अपनी जो मुझे चीज़ें याद है वो लिख देता हूँ, आई होप आपको भी अब ये चीज़ें याद हो जाएं। एक लो प्रेशर रीजन होता है, एक हाई प्रेशर रीजन होता है। लो प्रेशर रीजन के अंदर इक्वेशन कैसे वेरी करती है, z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ये हो गया लो प्रेशर रीजन का हिसाब किताब। हाई प्रेशर रीजन के अंदर z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। अब तक तो याद हो गया होगा आई होप, है ना। एनीवेज, अब अगर मैं प्रेशर को जीरो की तरफ लेके जाता हूं, अगर मैं प्रेशर को जीरो की तरफ लेके जाता हूं तो ये पूरी टर्म, ये जो ब्रैकेट है, इसका क्या हाल होता है बताइए। अगर मैं प्रेशर को जीरो की तरफ लेके जाता हूं तो वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ जाती है। प्रेशर को जीरो की तरफ लेके गया तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई ना, ऑब्वियसली। प्रेशर जीरो की तरफ गया तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, तो ये टर्म ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। बात समझ आ रही है। तो z की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। एट लो प्रेशर z की वैल्यू, एट वेरी 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 लो प्रेशर z की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। z को क्या लिखते हो, pv बाय आर टी। pv बाय आर टी की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, दैट मीन्स pv की वैल्यू किसके बराबर, rt के बराबर। दैट मीन्स पीवी के बराबर, पीवी की वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू आर इंटू टी। टी तो कांस्टेंट नहीं है बट इस केस में कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टी को कांस्टेंट रखोगे तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो जाएगा। जरा स्टेटमेंट फर्स्ट चेक करते हैं। जब पी जीरो की तरफ भागता है, स्टेटमेंट क्या कहती है, जब पी जीरो की तरफ भागता है पीवीएम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। जब प्रेशर जीरो की तरफ भागता है, वही तो एनालाइज किया, जब प्रेशर जीरो की तरफ भागता है पीवीएम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, जो कि आर टी के बराबर है। ऐसा कांस्टेंट जो आर इंटू टी के बराबर है। तो ए ऑप्शन मुझे एकदम करेक्ट लग रही है। बात समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अब यार यहां पे कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है, वीएम टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब है। इट मींस हाई प्रेशर रीजन। सबको समझ आ रहा है। वॉल्यूम इतनी कम कब होती है गैस की, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सोचने की कोशिश करो, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो, दैट मींस हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की बात हो रही है, दैट मींस ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। और यहां पे जरा z को लिखिए, pv बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस pb बाई आर टी। आर टी को मल्टीप्लाई करिए तो pv की वैल्यू आर टी प्लस pb हो गई। तो कैन आई से एट हाई प्रेशर pv इज कांस्टेंट, कैन आई से दैट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर pv इज कांस्टेंट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है ये कांस्टेंट हो जाती है। लो टेम्परेचर मतलब चलो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, एक लो टेम्परेचर फिक्स्ड ले रखा है, तो R इंटू टी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये तो वेरिएबल है, प्रेशर चेंज, पीवी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। पीवी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही, पीवी की वैल्यू आ रही है आरटी प्लस पीबी। और पीबी कांस्टेंट थोड़ी हाई प्रेशर पे, प्रेशर चेंज करोगे पीबी की वैल्यू चेंज होगी, वो कांस्टेंट क्यों रहेगी, खुद सोच के देखो। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, सी पार्ट अगर आप चेक करोगे, अरे साक्षात प्रभु सामने जेड लिखे हुए ये, जिसको समझ आ रहा है
बहुत अच्छी बात है। पीवी बाय आरटी को क्या बोलते हैं? जेड। और ये बोला जा रहा है एट लो प्रेशर पी टेंडिंग टू जीरो, जेड की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जरा लो प्रेशर पे, मतलब इसमें ये वाली इक्वेशन में वॉल्यूम को इंफिनिटी कर दो, प्रेशर जीरो की तरफ जा रहा है मतलब वॉल्यूम इंफिनिटी की तरफ जा रही है, वॉल्यूम इंफिनिटी की तरफ जा रही है मतलब जेड 1 की तरफ जा रहा है। और ये साक्षात सामने प्रभु ही तो है, जेड ही तो है, जेड की वैल्यू 1 ही तो है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, तो ये गलत है, ये जो भी है गलत है। तो आंसर ए और सी है। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही हैं। आर यू ग्रेस्पिंग द कंसेप्ट्स? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जेई 2006 में आया था, तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूं क्वेश्चन। ये Z वर्सेस P का ग्राफ बना हुआ है और आपको बोल रखा है कौन सी स्टेटमेंट, ये बड़ी घटिया चीज होती है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। गलत है, सही नहीं पूछी, गलत पूछी है। हम कभी कभी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सही लगती है, आंसर मार्क कर देते हैं। नहीं, गलत स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान देना है। ओके, तो गैस ए की बात करते हैं। गैस ए कौन सी है, जरा घूर के देखेंगे। ये तो ऊपर जाती हुई गैस है। ऊपर जाती हुई गैस मतलब ये तो हाइड्रोजन हीलियम वाला केस लग रहा है। इसमें तो अट्रैक्शन फोर्सेस है ही नहीं। जो डिप होता है, जो डुबकी लगती है, वो अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण लगती है। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर के लास्ट में पढ़ाया है, फॉरवर्ड करके पिछले लेक्चर में देख सकते हो, L7 के अंदर। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है डुबकी का रीजन क्या होता है। इस डुबकी का रीजन होता है ए। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस है तो चम्मच वाली शेप लेगा, अदरवाइज सीधा ही हैंडल पकड़ लो उसका। तो यहां पे गैस ए को देखते ही समझ आ गया, कभी डुबकी लगी नहीं, कभी डुबकी लगी नहीं, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्सेस है ही नहीं। तो अगर आप यहां पे देखें फॉर गैस ए, ए की वैल्यू 0 है, स्मॉल ए की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल एंड Z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसने इनकरेक्ट पूछी है, ध्यान देना है, करेक्ट नहीं पूछा है उसने इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट फॉर गैस B इज 0। ये तो पता नहीं क्या उल जलूल सा है, नीचे की तरफ कोई गैस जाती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है रिपल्शन 0 हो गई है, पता नहीं क्या लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो B की वैल्यू 0, ये तो कुछ गलत ही बोल दिया। गैस मॉलिक्यूल्स का साइज 0, स्ट्रेट लाइन तो आती ही B के कारण है। सोच के देखो वैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। तो स्लोप की वैल्यू B बाई RT के बराबर है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप की वैल्यू B बाई RT के बराबर है। क्या टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है? दिमाग पे जोर डालो। टेम्परेचर केल्विन स्केल का है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। R कभी नेगेटिव नहीं होगा। B गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, साइज है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। ये तो कुछ बकवास ही लिखी हुई है, गलत है, रॉन्ग है, इसीलिए इसको हम मार्क करेंगे। बाकी स्टेटमेंट गैस C इज अ रियल गैस, बिल्कुल गैस C रियल गैस है, बिल्कुल समझ आ रहा है। आगे भी कहानी ठीक लिखी है कि अगर आप हमें सारे इंटरसेक्शन पॉइंट बता दोगे, हम A और B की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, ओके है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे हाई प्रेशर पे स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल गैसेस, बिल्कुल पॉजिटिव है, वही तो डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। हाई प्रेशर पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट इन सब में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, जो कि स्टेटमेंट B है, उसको मार्क करना है। ओके, तो B इज द राइट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ऑलराइट, अभी अगला क्वेश्चन है, 2008 जेई में आया था। चलिए, अ गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल इक्वेशन बिहेव्स सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। लार्ज मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज मोलर वॉल्यूम? मतलब लो प्रेशर।
तो ये भाई साहब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाई साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लो प्रेशर रीजन में हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक लग रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। लो प्रेशर में रियल गैस, आपको याद है LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर दोनों हो जाएंगे तो लॉटरी है। लेकिन लो प्रेशर पे भी जो रियल गैस होती है वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है। बहुत लो प्रेशर कर दोगे तो, बहुत लो करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए, ओके। बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस लार्ज प्रेशर, ये तो गलत है। लार्ज प्रेशर में तो चम्मच वाला ग्राफ याद करो। देखो मैं तो ये इस ग्राफ के बिना तो कहानी हो ही नहीं सकती, तो चम्मच वाले ग्राफ पे आ गए सीधे सीधे। हाई प्रेशर पे तो यार ये बहुत दूर होता है, पॉजिटिव डेविएशन का केस है, ये तो गलत हो गया। अगला, इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैंडरवाल कोफिशिएंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द एंटिटी ऑफ गैस। वैंडरवाल इक्वेशन के अंदर वैंडरवाल कोफिशिएंट्स होते हैं। व्हाट आर वैंडरवाल कोफिशिएंट्स? ए एंड बी। व्हाट इज ए? इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज बी? इट इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से समझ आ ही रहा होगा, लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है हमने कि जो वैंडरवाल कांस्टेंट ए है इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, और जो वैंडरवाल कांस्टेंट बी है इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों गैस के नेचर के ऊपर या आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यस, दे आर डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या आपका मॉलिक्यूल का साइज टेम्परेचर से चेंज हो जाता है? पहले मॉलिक्यूल इतना सा है, मॉलिक्यूल फैल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूल का साइज चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल का साइज होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 इंटू Na। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इसकी डेरिवेशन हमने L6 लेक्चर में की है, ये 4 क्यों आता है ये सब चीजें देखी हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी। डू यू थिंक इसमें से कोई भी चीज चेंज हो जाती है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो? 4/3 पाई ये तो चेंज हो नहीं सकते। आर, क्या रेडियस चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का? नो। तो ये तो गलत है, मतलब ये सही है, बट टेम्परेचर चेंज करके ए और बी चेंज नहीं होते। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, सही लिखा है लड़के ने, ठीक है, जिसने भी लिखा है। अगला, हैज प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। क्या बोल दिया फटाफट मैंने, क्या बोल दिया मैंने? ये बोल दिया कि रियल गैस का प्रेशर जो होगा वो आइडियल गैस से कम होगा अगर सेम वॉल्यूम में ली जाए, ठीक है। इसको भी हमने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, मोस्ट प्रोबेबली L6 में ही एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हो। हमने एक बात की थी कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल होते हैं और जो रियल गैस के पार्टिकल होते हैं क्या फ़र्क होता है। राइट हैंड साइड आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड रियल गैस के पार्टिकल्स हैं। तो रियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, ये रेड एरो दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, ये जो ब्लू मैंने डार्क ब्लू कर दिया, जो शेड कर दिया, अब ये मॉलिक्यूल जब ये कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करेगा तो पीछे जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 4 बनाए हैं, वैसे रियल में तो बहुत सारे होते होंगे, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींचते होंगे, तो जिसके कारण ये उतनी ज़्यादा स्पीड से कलाइड नहीं करता होगा। आइडियल गैस की बात करोगे, आइडियल गैस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एब्सेंट। इन रियल गैस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। तो आइडियल गैस के अंदर देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो भाई साहब हैं जो सबसे आगे हैं, ये आराम से जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, इनको पीछे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जाओ मरो, वो वाली फीलिंग है। लेकिन रियल गैस के अंदर ये फैमिली वाले हैं सारे, ऐसे समझ लो, फैमिली वाले उसको जाने नहीं दे रहे कि भाई मत जा, मर जाएगा, सिर मत मार दीवार पे, मर जाएगा। तो इसको पीछे से खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं तो इसकी स्पीड जिससे ये टकराता है वो कम हो जाती है, प्रेशर कम एग्जर्ट करता है। रियल गैस के
जो रियल गैस होती है वर्सेस आइडियल गैस, रियल गैस का जनरली प्रेशर कम होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही सेम चीज L6 के अंदर डिस्कस हुई है, तो यू कैन रेफर टू लेक्चर L6 फॉर डिटेल्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका जब फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ोगे, वैन डर वाल इक्वेशन की जो गैस है, इट हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द सेम गैस आइडियली। मतलब रियल गैस का प्रेशर आइडियल से कम है। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका आंसर ए, सी एज वेल एज डी है। मल्टीपल करेक्ट था ये। द आंसर वॉज ए, सी एज वेल एज डी। ओके, चलिए गाइस, यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपने एंजॉय किया हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर विच विल बी प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो जरूर अटेंड करना। ठीक है, उसके बाद हम फिर नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलो गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।